Good morning students. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए जो आज मैं आपको टॉपिक लेकर आई हूँ वो है थर्मोडायनेमिक्स। पिछले कुछ दिनों से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अपने घर पर इसे सॉल्व कीजिए। किस प्रकार सॉल्व करने हैं उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगी। तो थर्मोडायनेमिक्स के इस टॉपिक में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है और जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेराइव इट एंड ऑल्सो राइट इट्स सिग्निफिकेंस। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या है, इसका वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को लिखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल दिया है मैंने आपको, और थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी। साम्य व स्वतः प्रवर्तित की सामान्य अवस्था कौन सी है। तो आइए मैं आपको इन क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करना है उसका राइट अप्रोच बताने जा रही हूँ। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या है। आपने इस टॉपिक की शुरुआत में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि G इज इक्वल टू H माइनस TS, जहाँ पर H हीट कंटेंट या एंथैल्पी कहलाता है, T टेम्परेचर है और S एंट्रोपी है। और यहाँ G को तंत्र की गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा कहते हैं। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है उसका मान ज्ञात करके और उसका अंतर ज्ञात करके आप एक समीकरण प्राप्त करते हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसी डेरिवेशन में आपने यह भी जाना था कि H का मान E प्लस PV से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो वैल्यूज़ इसमें रखने पर और डिफ्रेंशिएट करने पर और उसको सॉल्व करने पर आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण प्राप्त की थी जो इस प्रकार आई थी। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल डेल्टा G अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर P। तो स्थिर दाब पर आपने मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात किया था और उस इक्वेशन को नाम दिया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो इसका डेरिवेशन लिखिए जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ और उसके नोट्स भी आपको दे चुकी हूँ। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट राइट इट्स सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को लिखिए। इसे आपको नहीं भूलना है क्योंकि यह प्रश्न दो भागों में बटा हुआ है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी आपको बताना है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझाया था और बताया था कि यह इक्वेशन सभी भौतिक परिवर्तनों पर लागू होती है। जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं वहाँ पर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इक्वेशन उत्क्रमणीय प्रक्रमों पर भी समान रूप से लागू होती है क्योंकि इसमें प्रयुक्त जितनी भी जो राशियां हैं डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा A और डेल्टा E सभी स्टेट फंक्शंस हैं और यह प्रक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। एक इसकी इंपॉर्टेंस थी कि गिब्स एनर्जी पर टेम्परेचर के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है और साथ ही गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से अभिक्रिया में हुए ऊष्मा परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सकता है।
तो इन सब चीज़ों को अपने आंसर में इंक्लूड करते हुए सिस्टमैटिक रूप से इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एस फॉर फॉलोइंग चेंज ऑन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 308 डिग्री केल्विन। यानी जब सल्फर, रोम्बिक सल्फर का परिवर्तन मोनोक्लिनिक सल्फर में होता है तो एक वायुमंडलीय दाब और 308 केल्विन ताप पर आपको एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको डेल्टा एच का मान दिया हुआ है 66 कैलोरीज और डेल्टा जी का मान दिया हुआ है 18 कैलोरीज। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहले आप देखिए कि व्हाट इज गिवन। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब आप इसमें देखिए कि आपको ज्ञात क्या करना है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एस का मान, एंट्रोपी परिवर्तन के मान को ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाइए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन अप्लाई कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए। डेल्टा जी को राइट हैंड साइड पे ले आइए और टी डेल्टा एस को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। क्योंकि आपको एंट्रोपी परिवर्तन निकालना है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी अपॉन टी। अब आपके पास में एंट्रोपी परिवर्तन निकालने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है। इसमें आप डेल्टा जी का मान रखिए 18 कैलोरीज, डेल्टा एच का मान रखिए 66 कैलोरीज और टेम्परेचर का मान रखिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो आपके पास में जो आंसर आएगा उसकी यूनिट होगी कैलोरीज पर डिग्री। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि न्यूमेरिकल करते समय आपको देखना है कि यूनिट्स अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर कोई कन्वर्जन करना है तो उसे करिए और आंसर में जो चीज़ पूछी गई है उसे यूनिट के साथ में ही आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके उसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन पार्ट करते हुए आप इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरह का न्यूमेरिकल है ये। इन्हीं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पर आधारित आपकी किताबों में बहुत से न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और आपको उनकी प्रैक्टिस घर में करनी है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस में ए पार्ट में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जो सेकंड पार्ट होगा, बी पार्ट, वो न्यूमेरिकल पार्ट होगा। तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर हल करेंगे, तभी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी। साम्य व स्वतः प्रवर्तित की सामान्य अवस्था कौन सी है। याद कीजिए, जब आपने गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था, गिब्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था, वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ आपने गिब्स फ्री एनर्जी के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ा था। वहाँ आपने समझा था कि अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, ऋणात्मक है, यानी डेल्टा जी 0 से छोटा है, यानी मुक्त ऊर्जा का मान, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान 0 से कम प्राप्त हुआ है, तो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः अभिक्रिया होगी। और अगर डेल्टा जी का मान 0 के बराबर होगा तो अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में होगी, साम्यावस्था में होगी। और अगर
डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, यानी डेल्टा जी का मान हमेशा 0 से बड़ा प्राप्त हुआ, तो क्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी का मान हमेशा 0 से कम होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव होनी चाहिए, तभी अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। तो इस प्रकार आपने आज के होम असाइनमेंट में लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन देखा, न्यूमेरिकल देखा और एक शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन देखा। इसी पैटर्न को अपनाते हुए आप इस प्रकार के क्वेश्चंस जो कि आपकी किताबों में दे रखे हैं, उन्हें अपने हाथ से हल कीजिए, अपने हाथ से लिखिए, तब आपको जो एक कॉन्फिडेंस है वो प्राप्त होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इन्हें अपने कॉपी में करके अपने पास रखिए। जब भी कॉलेज खुलेगा और आप आएंगे तो हम आपके इन असाइनमेंट्स को चेक करके आपकी गलती के बारे में आपको ज़रूर बताएं। थैंक यू।